बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको भेजें बाल। ये बच्चों के वालिदैन, मेरा ख़्याल है ये वो वाक़या है जो पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी का सर शर्म से बिल्कुल नीचे है। बिकॉज़ ये ऐसा इंसिडेंट है, हमारा इंसिडेंट है जो हमारा मदरसों पे ट्रस्ट है। बहुत सारे उलमा कराम से भी मेरी बात हुई है और वो भी ये कहते हैं कि ये एक मदरसा जो है वो कोई हर मदरसा बुरा नहीं है। एक मदरसे के अंदर एक दो लोग थे जिन्होंने ये बदतरीन कोई सोच सकता है फ़ेल वो किया है। लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला जो इंसाफ के लिए हमारा इनसे वादा है, जो हम कर सकते हैं करेंगे। ऑलरेडी लोग अरेस्टेड हैं, उसके बाद हम कोर्ट में उनको चलान करेंगे और सारा कुछ करेंगे। प्लस जो इनके लिए हम कर सकते हैं, जो बच्चों के लिए कर सकते हैं, ये एक दो बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो डेफिनेटली उनको हमें प्रोटेक्ट भी करना है और उनको हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उनकी ज़िंदगी को वापस रिस्टोर करना है। वो एक ट्रॉमे में भी हैं, वालदैन भी ट्रॉमे में हैं और डेफिनेटली कोई भी घर में अगर कोई इस तरह का वाक़या हो तो वो मेरा ख़्याल है कि हर फैमिली उस ट्रॉमे में, उनकी वालदाएँ मैं देखी वो भी इसी तरह गमगीन है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है, कमिश्नर पिंडी जो हैं वो आके इनके साथ बाकी जो इनकी एजुकेशन के ऊपर भी जो है वो पूरा जो मुमकिन है करेंगे, चाहे डीपीएस में पढ़ना चाहें, चाहे किसी प्राइवेट स्कूल में, या मैं तो इनको कह रहा हूँ कि मदरसे सारे बुरे नहीं हैं। एक मदरसे की वजह से हम सारे मदरसों को बुरा नहीं कह सकते, या एक मदरसे के अंदर भी चंद एक दो अफराद की वजह से सारे बुरा को नहीं कह सकते। लेकिन इसकी रोकथाम के लिए हुकूमत को कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए और इनको करार वाकई सज़ा दिलवानी चाहिए ताकि आइंदा को कोई ये सोचे ना। और आईजी साहब को ये टास्क दे दिया है, इंशाल्लाह ताला सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन सारे मिल के उनको जल्द अज जल्द हम सज़ा दिलवाएंगे। कोर्ट में हम कोशिश करेंगे कि हेयरिंग जल्दी हो ताकि उसका अंजाम भी जल्दी सज़ा के तौर पे हो। तो अल्लाह ताला इन लोगों को भी हिम्मत दे और प्लीज़ दोबारा से रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसी कोई चीज़ है तो ज़रूर आइडेंटिफाई करें, लेकिन हम अपने सारे मदारस को बुरा ना कहें प्लीज़। कल परसों से जो सोशल मीडिया पे है, बिल्कुल ये ऐसा वाक़या है जिसके ऊपर हमें सब शर्मिंदा भी हैं और अफसोस भी है, लेकिन हर मदरसा हमारा बुरा नहीं है। सर, ये तो एक मदरसे का मामला सोशल मीडिया पे आया, सेटेलाइट चैनल्स पे आया, उसके बाद इतना ये हाइप क्रिएट हो गई और अब उम्मीद है इनको इंसाफ दिया जाएगा। लेकिन जो बाकी मदारिस है बेशक सारे बुरे नहीं हैं, लेकिन कोई चेक एंड बैलेंस का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। बिल्कुल देखें, जो हम देखें कानून हम बना नहीं सकते, लेकिन हमारे जो मुमकिन है, जो ऑलरेडी कानून है उसको भी देख लेंगे, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। प्लस डेफिनेटली कुछ ना कुछ, मैं आपसे एग्री करता हूँ 100%, ताकि कल को ये वाक़या ना हो। असल मकसद तो ये है कि इन्होंने आइडेंटिफाई किस लिए किया है, उन्होंने वजह ये बताई है कि जी इसलिए किया है ताकि आइंदा को ये बच्चों के साथ इस तरह की ज़्यादती ना हो सके। तो सवाल है, एक तो चकवाल पुलिस ने इस मामले में बरखफ्ता कार्रवाई की है और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव जो है वो चकवाल पुलिस की तरफ से सामने आया है। ये जो बच्चे थे, मजलूम थे, उनके साथ जो ज्यादती हो रही थी, लेकिन पुलिस ने 15 बच्चों की FIR दर्ज की और 15 बच्चों ने शिकायत की। 9 बच्चों के वालिदैन जो हैं वो मेडिकल करवाने से जो देखें, ये तो उनका तो उनको कन्वेंस करने के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन देखें नहीं, देखें उनका ज़ाती मामला है, किसी के ऊपर भी हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हमारे पास फैक्ट्स सारे हैं, लेकिन हम किसी वालिदैन को ये नहीं कह सकते कि आप ज़बरदस्ती वो चीज़ कराएं। हमें उनकी प्राइवेसी का एहतराम करना चाहिए, हमें उनके डिसीजन का एहतराम करना चाहिए। और मैं इन लोगों को ख़ास तौर पे स्पेशली क्रेडिट देता हूँ कि जिन्होंने ख़ुद निकल के सामने आके, ये कोई छोटी बात नहीं है कि निकल के सामने आके ये बात को बताना और सारा कुछ करना। तो उन लोगों को और इन बच्चों की प्राइवेसी को भी प्लीज़ हमें सबको, गवर्नमेंट साइड को भी, मीडिया साइड को भी हमें रखना है। ना बच्चों को हमें नाम बताने चाहिए, ना बच्चों की तस्वीरें दिखानी चाहिए। और जो नई मेडिकल करा रहे, बिल्कुल हमें उनसे कोई शिकवा नहीं है, वो उनकी प्राइवेसी और उनका राइट है। सर, इस तरह एक सान्या हुआ था यहाँ पे मोटरवे पे, उसमें ये हुआ था कि जो मुतासरीन थे उनका नाम वगैरह सामने नहीं आया था,
तो यहाँ पर भी कोशिश की जाएगी कि दूसरे मतलब मेरा बिल्कुल, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसलिए बच्चों को, किसी बच्चे को आप लोगों के सामने नहीं मिलें, अलहदा कमरे में मिलें। मेरी आप लोगों से ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट है, ख़ास तौर पर जो लोकल जर्नलिस्ट हैं उनसे रिक्वेस्ट है, आप लोगों का ज़्यादा फ़र्ज़ है कि किसी भी तरीके से ये वाले बच्चे भी और जो दूसरे बच्चे जिनको आप मेंशन कर रहे हैं, प्लीज़ उनका प्राइवेसी को हमें एहतराम बहुत ज़रूरी है जी। तो सर क्या ये जो बाकी जो मदारस हैं उनकी कोई स्क्रूटनी वगैरह के हवाले से देखिए, हम कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, जितना टाइम में हमारे पास कुछ हम कर सकते हैं हम करेंगे, बट आईजी साहब को इसलिए टास्क दिया है कि कोई ना कोई तरीका ऐसा ज़रूर बनाए। इन्होंने ऑलरेडी हेल्पलाइन अपनी एक बता रहे हैं, जो अपने सोशल मीडिया पे, प्लेटफॉर्म पे, मीडिया पे भी बता देंगे। अब सीक्रेटली उसको बता दें ताकि हम इतनी बड़ी ये बनने से पहले ही हम उस तक पहुँच तहफ़्फ़ुज़ जाएँ। मराकज़ सर और available ऑलरेडी है। तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ इनके हैं, इनके डीपीओ ने ऑलरेडी बहुत अच्छा काम किया है। एक कंप्लेन आई है और उसके बाद उन्होंने विदिन द सेम डे इन्होंने उन बंदों को भी पकड़ा, सारा कुछ किया, और इंशाल्लाह ताला जो भी इंसाफ का तकाज़ा है उसको पूरा सर, करेंगे। जिस तरह आप ये बात कह रहे हैं, हमारे यहाँ अमूमी तौर पे होता है कि पुलिस अगर कोई गलत काम करे तो फिर क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन इस मामले में हम देखते हैं कि चकवाल पुलिस ने बड़ी बरकरफ्तारी से काम किया और बड़ी जिम्मेदारी के साथ किया है, तो कोई इनके लिए अप्रिसिएशन भी होनी चाहिए कि जो अच्छा काम करे उसकी इनको appreciation अप्रिशिएट करने यहाँ पे आए। सर और मामला डीपीओ चकवाल के पास पहुंचा, उन्होंने तो बर वक्त एक्शन भी लिया, बर वक्त जो है एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन उससे पहले मामला थाना सदर के हदूद में पेश आया और थाना सदर को इस बारे में आगाह किया गया, तो वहाँ पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई? देखिए, ये सॉर्ट आउट करें। देखिए, मेरा ख्याल ये कि एक जगह से, अगर मुझे नहीं पता कि वो इग्नोर हुआ है कि नहीं, लेकिन डीपीओ डीसी दोनों ने बड़ा रोल प्ले किया। डीसी ऑलरेडी अब उनकी बच्चों की तालीम वगैरह को देख रहे हैं, कमिश्नर जो है वो देख रहे हैं। तो होपफुली इंशाल्लाह ताला अब हमारा अगला टारगेट ये है कि इन बच्चों को पढ़ाई के लिए और जो